Good morning, good afternoon, good evening. As per you watch this video, this is CS Gaurav Rakeja from Prince Katuria classes and आज का topic of discussion है condition warranty. लेकिन there is a twist. Conditions versus warranties हम लोग पहले एक वीडियो में कर चुके हैं. आज हम डिस्कस करने वाले हैं what are the circumstances, what are the cases where a condition will be treated as warranty. जहां पे कंडीशन को ट्रीट किया जाएगा क्या? वारंटी. Where a condition will be treated as warranty. चलिए एक मिनट में रिकैप दे देता हूं जल्दी से. कंडीशन एंड वारंटी में क्या डिफरेंस होता है सर? इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, बहुत सारा स्टिपुलेशंस होता है सर. दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का अगर वो पार्ट क्रिएट करेंगे तो दैट्स वी कॉल क्या? स्टिपुलेशन. उसको बोलेंगे हम लोग स्टिपुलेशन. और स्टिपुलेशन दो तरीके का होता है, या तो कंडीशन या फिर क्या? वारंटी. कंडीशन जो होता है मैं पहले भी बताया आपको, दैट इज असेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट, असेंशियल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट. और वारंटी विच इज कोलेटरल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट. राइट सर? तो क्या ब्रॉडर होता है, क्या ज्यादा रिलेवेंट होता है? दैट्स वी कॉल कंडीशन सर. राइट? इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन, अगर कंडीशन का ब्रीच होता है, इफ सेलर मेक्स अ ब्रीच ऑफ द कंडीशन, डजंट फुलफिल्स द कंडीशन, दिस गिव्स बायर अ राइट. बायर को एक राइट मिल जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, साथ में ही कैन ऑल्सो क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम द सेलर. बट व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी? ब्रीच ऑफ वारंटी के केस में दोस्तों, बायर ओनली गेट्स अ राइट to claim compensation, that is he cannot treat the contract as rescinded or cancelled. कॉन्ट्रैक्ट को rescind और cancel treat नहीं कर सकता है, सिर्फ क्या क्लेम कर सकता है? compensation in case of breach of warranty. So in case of breach of condition वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है और कंपनसेशन भी क्लेम कर सकता है. इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी वो सिर्फ कंपनसेशन क्लेम कर सकता है. तो अब अगर मैं आपसे बात करूं कि कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस है जहां पे ब्रीच ऑफ कंडीशन विल बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, मतलब ब्रीच ऑफ कंडीशन बन जाएगा ब्रीच ऑफ वारंटी और यहां पे सिर्फ और सिर्फ कंपनसेशन क्लेम किया जा सकेगा और कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर पाएंगे आप. तो वो चार सर्कमस्टांसेस अब हम पढ़ने वाले हैं वेयर ब्रीच ऑफ कंडीशन विल बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी एंड नाउ द बायर कैन ओनली क्लेम कंपनसेशन. ही कैन नॉट गेट द कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल्ड और रीसेंडेड. वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल और रीसेंड नहीं करा सकता है. वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या नहीं करा सकता है? कैंसिल और रीसेंड नहीं करा सकता है. सिंपल इज दैट. आइए जरा स्टार्ट करते हैं सर. तो सेक्शन 13 डील्स विद द सेम, जहां पे कंडीशन को क्या ट्रीट किया जाएगा? वारंटी. आइए देख लेते हैं सर. तो सेक्शन 13 स्पेसिफाइज 4 सर्कमस्टांसेस एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच ब्रीच ऑफ कंडीशन विल बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी. आइए लेट्स स्टार्ट इट. ये चारों पॉइंट्स को वन बाय वन पढ़ते हैं और समझते हैं कि कौन से केस में ब्रीच ऑफ कंडीशन ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट होगा. और अब बायर सिर्फ और सिर्फ क्या क्लेम कर सकता है? कंपनसेशन क्लेम कर सकता है और वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करा सकता है. चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए सर. इन द फॉलोइंग केसेस अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अवॉइडेड इवन ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन. क्यों? क्योंकि ब्रीच ऑफ कंडीशन को क्या ट्रीट किया गया है? ब्रीच ऑफ वारंटी. तो कब ब्रीच ऑफ कंडीशन ब्रीच ऑफ वारंटी बन जाता है? चार केसेस हैं हमारे पास सर. पहला केस है वेयर द बायर हिमसेल्फ वेव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं सर, मैं एक मोबाइल खरीदने गया और मैंने बोला कि मुझे 52 मेगापिक्सल्स का कैमरा चाहिए मेरे फोन में. सिर्फ मैंने एक ही चीज, एक ही कंडीशन बताया कि मुझे 52 मेगापिक्सल्स वाला फोन चाहिए. सो दैट विल बी अ कंडीशन. अगर इसका ब्रीच होता है तो ब्रीच ऑफ कंडीशन, अब मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता हूं, मोबाइल वापस दे सकता हूं और कंपनसेशन भी क्लेम कर सकता हूं. लेकिन जहां पे मैं खुद ही परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन को कंप्लीटली वेव ऑफ कर देता हूं, वेव ऑफ, चलो 52 की जरूरत नहीं, जो दे देगा वो चल जाएगा. आई कंप्लीटली वेव ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन कि नाउ सेलर इज नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द कंडीशन. तो इस केस में ब्रीच ऑफ कंडीशन विल बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी. तो वेयर द बायर हिमसेल्फ वेव्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन. दूसरा, where the buyer himself elects to treat the breach of condition as breach of warranty. दोनों में फर्क क्या है? एक में तो उसने वेवर दे दिया कि भर कंडीशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, जो भी करेगा वैसा ही. दूसरे में हुआ क्या? उसने मुझे कैमरा दिया 48 मेगापिक्सल्स का, 52 बोला था, 48 दिया. और मैंने क्या किया? मैंने मना तो नहीं किया था कंडीशन परफॉर्म करने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने मोबाइल रख लिया
बट नाउ आई कैन क्लेम कंपनसेशन. नाउ आई कैन क्लेम क्या? कंपनसेशन. क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया नहीं, मोबाइल तो रख ही लिया 48 मेगापिक्सल वाला, लेकिन सर अब ये कंडीशन नाउ के क्या बन जाएगा? वारंटी. एंड नाउ आई कैन क्लेम कंपनसेशन. तो वेव्स ऑफ इलेक्ट्स, वेव्स ऑफ, कंप्लीटली वेव्स ऑफ, यहां पे खत्म ही कर दिया उसने बिल्कुल. और दूसरा सर आपने देखा सर दूसरे केस में आपने देखा कि उसने इलेक्ट किया ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी. तीसरा, where the contract is non-severable and you accept part of the goods. यहां पे मैं आपको एक राइस का एग्जांपल देता हूं, ध्यान से. सर मुझे वीटा राइस आया, एक बोरी, दैट इज बैग आया 100 किलो का, और उसमें सुपीरियर क्वालिटी और इंफीरियर क्वालिटी थोड़ी मिक्स थी. ठीक है, अब वो तो नॉन सेवरेबल है, चावल तो अलग हो ही नहीं सकता. कॉन्ट्रैक्ट नॉन सेवरेबल है, और अगर मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं पूरा बोरी या आधा पैकेट, कुछ भी, where the contract is non-severable and the buyer accepts the part or whole of the goods, तो इसका मतलब he has treated the contract as accepted. जब वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर ही लिया तो बाद में लेटर ऑन इसे कैंसिल नहीं कर सकता. हाँ, लेटर ऑन वो इंफीरियर क्वालिटी की वजह से थोड़ा सा कंपनसेशन क्लेम कर सकता है. तो पहला वेवर हो गया, दूसरा इलेक्शन हो गया, तीसरा नॉन सेवरेबल हो गया, और चौथा where the performance of the condition is excused by law. 52 मेगापिक्सल्स का फोन लॉ ने ही बंद कर दिया, सरकार ने, भैया इतना दूर तक कैमरा बंद करो, पीपल विल मिसयूज इट. वेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन इज एक्सक्यूज्ड बाय लॉ. तो एक क्या हो गया? बोलो जल्दी बोलो. यस यू आर करेक्ट सर. वेवर हो गया, दूसरा ट्रीटमेंट हो गया, तीसरा नॉन सेवरेबल हो गया, और चौथा एक्सक्यूज. इसमें से 2 वॉलेंट्री हैं और 2 कंपल्सरी हैं. तो इन चारों केसेस में नाउ यू कैन नॉट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट. मैक्सिमम व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्लेम कंपनसेशन. आप कॉन्ट्रैक्ट को रीसेंड नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते. व्हाट मैक्सिमम यू कैन डू, यू कैन क्लेम कंपनसेशन. यू कैन क्लेम कंपनसेशन. आप क्या क्लेम कर सकते हैं सर? यू कैन ओनली क्लेम कंपनसेशन. अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक है आपका वॉलेंट्री वेवर और एक है आपका क्या? कंपल्सरी वेवर. इफ आई से वॉलेंट्री वेवर की बायर ने खुद से डिसाइड किया, कंपल्सरी हो गया. सर जो आपका नॉन सेवरेबिलिटी है कि अब आप चाहो भी तो कैंसिल नहीं कर सकते हो, चाहो भी तो कैंसिल, क्योंकि नॉन सेवरेबल है ना, राइस अलग कैसे करूंगा, और दूसरा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. तो ये 2 कंपल्सरी वेवर हो गए, या कंपल्सरी क्या हो गया? ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी हो गया. और 2 वॉलेंट्री कौन से हो गए? बाकी 2 बचे हुए, आपने वेव किया या आपने इलेक्ट किया. तो वेवर और इलेक्शन आ गया वॉलेंट्री में, और नॉन सेवरेबिलिटी एंड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ आ गया किसमें? कंपल्सरी में. होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक, राइट सर. आज की क्लास में इतना ही. नेक्स्ट टॉपिक जल्दी से सर. फॉर मोर एंड मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू वेरी मच दोस्तों. पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए. थैंक्स अ लॉट.